कहीं ना कहीं जो किसानों को लोग लेके आज तरफ जाते जा रहा है। यानी कि जो किसान पहले कृषि प्रधान देश या कहा जाता था, आज उस कृषि प्रधान देश में कृषि की ही कमी महसूस की जा रही है। तो क्या यह कृषि विश्वविद्यालय फिर से कृषि प्रधान देश बनाने में कारगर? ऐसा नहीं है। आपने जो कहा है आपने ही गलत प्रश्न किया है। जो कभी कांग्रेस के रिजीम में कनाडा से और अमेरिका से लेकर के गेहूं खाता था, आज हम अपने देश के लोगों को 80 करोड़ लोगों को हम अब सरप्लस अपना गल्ला दे रहे हैं। तो कहीं उसमें कमी नहीं है। जिस प्रकार पहले कृषि की जाती थी, आप लोग भी सारे लगभग किसान ही होंगे, इसमें कहीं ना कहीं उनके खुद की आज खेती देख ली जाए तो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो क्यों खेती कम नहीं हो रही जिस प्रकार पहले खेती की जब विकास होगा तो डेवलपमेंट होगा, तो डेवलपमेंट जमीन पर ही होगा, आसमान में नहीं होगा। गन्ना की कही जाती थी, गन्ना सबसे बड़ी पूंजी किसानों की हुआ करती थी, आज उस गन्ना में भी तो कमी महसूस देखने को कहीं गन्ना में कमी नहीं है। 22 रुपया कुंटल भी गन्ना इस जिले में 1991 के बाद से लगभग 12 चीनी मिल चला करते थे इस पूर्वांचल क्षेत्र यानी कुशीनगर जिले में, जो कि आज मात्र 9 चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं। बंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बिरला के लिए तो पूरे जिले में गन्ना ही नहीं। कृषि विश्वविद्यालय की आज आधारशिला कुशीनगर की इस धरती पे रखी जाएगी और वो जो आधारशिला है वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जाएगी। तो जो आज यह कृषि विश्वविद्यालय को लेकर लोग सोच रहे थे कि कब बनेगा, आज उसका आधारशिला रखने जा रहे हैं। इसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? इसको लेकर के हम लोग या पूरा इलाका, पूरा जनपद, पूरा पूर्वांचल ये सोच रहा था। इसको स्थापित करने वाले लोगों को तो पहले तो इस इलाके के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अच्छा, जो अभी कृषि विश्वविद्यालय ये बनने जा रहा है, कुशीनगर का दूसरा सबसे बड़ा सौगात ये होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक सौगात जो कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था आज जो बंद पड़ा है, तो क्या उसी के प्रकार ये अभी तो बंद नहीं पड़ जाएगा? इसके बंद होने की कोई संभावना नहीं और न ही एयरपोर्ट का बंद हुआ है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर कोई दूसरा बदला है, लिहाजा दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को दे करके इसी महीने में वो चलना शुरू हो जाएगा। वो बंद नहीं है। रही बात इसकी, तो ये शिक्षा जगत है, तथागत की परिनिर्वाण स्थली, और इसके लिए हम योगी जी को और उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी को और क्षेत्रीय विधायक पंचानन पाठक जी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनके प्रति आभार ज्ञापित करता हूं कि उन लोगों के अथक परिश्रम से ये चीज़ें 2004 में मैत्रेय के नाम पर सपा सरकार के समय ये दूसरे कार्यों में इस जमीन का उपयोग होना था। लेकिन इन तीनों लोग बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने फिर कुशीनगर को शिक्षा के जगत में मानचित्र पर ऊंचे स्थान देने का इन लोगों ने काम किया है। 2004 के बाद यह सुअवसर 2024 में जिस प्रकार विश्व में कुशीनगर का जो अगर दृष्टि देखा जाए तो ज्ञान और तपस्या के लिए विख्यात था, तो क्या यह कृषि विश्वविद्यालय बनकर फिर से एक बार ज्ञान और तपस्या में पूरे विश्व में यह फैलेगा? यह पूरे विश्व में फैलेगा भी और लोग इसको जानेंगे भी। अब अपना उत्तर प्रदेश और खासकर अपना जो कुशीनगर है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा आज इसका शिलान्यास होने जा रहा है और यह हम लोगों के लिए बड़े ही अपार हर्ष की बात है और हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं। हम सभी भारतीय जनता पार्टी इन सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार मोदी सरकार के राज्य में ये कहा जाता है कि जिसका शिलान्यास भाजपा सरकार करती है उसका उद्घाटन भी करती है, तो क्या योगी सरकार के अंतर्गत में इसका उद्घाटन हो पाएगा? जी होगा। कब तक इसका उद्घाटन हो जाएगा, क्या लगता है आपको? 2025 के आखिर तक 2025 के शिक्षण कार्य है, इसमें विलम्ब नहीं होगा। अगले सत्र से यहाँ पर शिक्षण कार्य शुरू हो जाएगा। किसानों को कितने % तक लाभ मिल सकेगा इससे? किसानों को जब यहाँ पर पढ़ाई होगी कृषि की तो यहाँ से अच्छे अच्छे छात्र निकलेंगे और वैज्ञानिक निकलेंगे और जो रिसर्च होगा विश्वव्यापी, उस रिसर्च का लाभ यहाँ के किसानों को मिलेगा। जिस प्रकार किसानों को आज सबसे बड़ी चिंता का विषय ये बना रहता था कि जो उनका कृषि है वो गर्त की तरफ जाते जा रहा है। यानी कि जो किसान पहले कृषि प्रधान देश या कहा जाता था, आज उस कृषि प्रधान देश में कृषि की ही कमी महसूस की जा रही है। तो क्या यह कृषि विश्वविद्यालय फिर से कृषि प्रधान देश बनाने में कारगर? ऐसा नहीं है। आपने जो कहा है आपने ही गलत प्रश्न किया है कि कृषि की अवनति हो रही है। ये वह देश है जो कभी कांग्रेस के रिजीम में कनाडा से और अमेरिका से लेकर के गेहूं खाता था, आज हम अपने देश के लोगों को 80 करोड़ लोगों को हम अब सरप्लस अपना गल्ला दे रहे हैं खाने के लिए। तो कहीं उसमें कमी नहीं है। जिस प्रकार पहले कृषि की जाती थी, आप लोग भी सारे लगभग किसान ही होंगे, इसमें कहीं ना कहीं उनके खुद की आज खेती देख ली जाए तो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो क्यों खेती कम नहीं हो रही जिस प्रकार पहले खेती की? जब विकास होगा तो डेवलपमेंट होगा, तो डेवलपमेंट जमीन पर ही होगा, आसमान में नहीं होगा। लोग कहीं ना कहीं जो कृषि से है उनका मन भी भटक रहा है, अब कृषि छोड़ रहे हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं। भटक नहीं रहे हैं, वो बढ़िया उत्पादन कर रहे हैं। जिस जिले में आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं वहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है,
इससे पहले कभी जानकारी नहीं थी इस जनपद के लोगों को कि स्ट्रॉबेरी क्या होती है, पपीता क्या होता है। आज उससे हम 3 गुना लाभ कमा रहे हैं। लेकिन जो बात अगर किसानों के लिए गन्ना की कही जाती थी, गन्ना सबसे बड़ी पूंजी किसानों की हुआ करती थी, आज उस गन्ना में भी तो कमी महसूस देखने को कहीं गन्ना में कमी नहीं है। 22 रुपया कुंटल भी गन्ना इस जिले में बिका है। 1991 के बाद से लगभग 12 चीनी मिल चला करते थे इस पूर्वांचल क्षेत्र यानी कुशीनगर जिले में, जो कि आज मात्र 9 चीनी मिलें बंद हो चुकी हैं। बंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बिरला के लिए तो पूरे जिले में गन्ना ही नहीं है। लगभग तभी भी तो सरदार नगर चीनी मिल में लगभग लाखों किसानों का तो पैसा वैसे ही फंसा हुआ है। पैसा फंसा हुआ है तो शासन स्तर पर हाई कोर्ट में ये मुकदमा लंबित है और उम्मीद है कि लगभग 100 करोड़ रुपया पड़रौना कसिया पड़रौना गन्ना समिति का, कसिया गन्ना समिति का, हाटा गन्ना समिति का और सरदार नगर गन्ना समिति का, मैं एक्स चेयरमैन भी रहा हूँ गन्ना समिति का। मुझे पता है कि 80 करोड़ रुपया आज भी सरदार नगर मिल पर बाकी है, जिसके लिए पत्रावलियां दौड़ रही हैं। माननीय उच्च न्यायालय में मामला पेंड अपान है। जिस दिन फैसला होगा, काश्तकारों के हक में फैसला होगा, ब्याज समय जोड़ करके मिल या तो नीलाम करके देगी और नहीं तो जो समय प्रेजेंट सरकार होगी सरकार देगी। तो भाजपा की सरकार में क्या काश्तकारों को गन्ना की जो बकाया राशि वो मिल पाएगी? कोई पुराना बकाया नहीं है। यह कांग्रेस और सपा और बहुजन के रिजीम क्या बकाया है, उस बोझ को हम लोग लेकर के ढो रहे हैं। भाजपा के रिजीम में कहीं बकाया नहीं है, 15 दिन में भुगतान है। नहीं तो कहीं ना कहीं जब यह भाजपा की सरकार जो है वो किसानों के हित की बात कही जा रही है कि किसानों के हित के लिए सोचती है, तो कहीं ना कहीं कभी भविष्य में ये योजनाएं ला सकती है कि जो बकाया राशि वो देने में सहयोग करे। अगर भविष्य में जब नियम हाई कोर्ट में है तो हाई कोर्ट का यह फैसला होगा कि जो मिल ओनर्स है उसकी परिसंपत्तियां कुड़ करके नीलाम करके उससे आए धन से गन्ना काश्तकारों का भुगतान हो, उसमें कम होगा तो सरकार मिलाएगी। गन्ना किसानों की जो समस्याएं यहाँ की थी, सबसे ज्यादा अगर देखने को मिलता था तो सरदार नगर चीनी मिल का जो भुगतान था। खैर इन्होंने बताया कि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय की वो सारी भुगतानें थी और इस समय आने वाली सरकार में क्या होगा अब उसका तो उस समय के लोग जाने। बाकी कहीं ना कहीं इस कृषि विश्वविद्यालय को लेकर आप लोग के अंदर क्या सोच है? सबसे बढ़िया हम तो केला खेती करते हैं सर। केला की खेती में कितना कारगर साबित करेगा ये कृषि विश्वविद्यालय? केला खेती में बहुत कारगर साबित होगा। पौधा हम लोग के यहाँ उपलब्ध हो जाएगा, जबकि हम लोग पौधा लखनऊ से मंगाते हैं। और केले खेती में यह है कि 1 एकड़ में नियर अबाउट लागत 1 लाख है और बेचने के बाद 1 एकड़ में 3 लाख का मिलता है, तो 2 लाख का प्रॉफिट। खेती आप करते हैं, आप भी किसान हैं, तो अगर किसान की दृष्टि से यानी कृषि यंत्रों और जो खाद्य बीज है उनके आधार पर देखा जाए तो महंगाई बढ़ी है या घटी है? घटी है। पहले हम लोग खरीदते थे 10 साल पहले 15 पौधा, आज खरीद रहे हैं 13 पौधा। तो कहीं ना कहीं जो किसान आज धरना प्रदर्शन दे रहे हैं बैठ के दिल्ली और नोएडा के बॉर्डरों पे, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये वो तो प्रायोजित राजनीतिक है सर। इधर के किसानों का उससे कोई लेना देना नहीं है। इस सरकार से सभी लोग संतुष्ट हैं। जो मोदी और योगी की सरकार है वो किसानों के हित में कार्य कर रही है। अच्छा क्या करते हैं आप? हम खेती काम करते खेती काम किसान है आप, और कितने संतुष्ट हैं भाजपा की सरकार से? हम बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं कि भाजपा का मोदी सरकार जब तक जिए तब तक वो प्रधानमंत्री रहे। वो जो किसान कुछ किसान जो सरहदों पे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? जो आंदोलन करते हैं वो नाजायज आंदोलन करते हैं। और मान लीजिए कि हजारों लोग, 1000 का मन अलग अलग है, लेकिन फिर भी जो है मोदी जैसा सरकार आना बहुत मुश्किल है। हम तो यही कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद। कहीं ना कहीं जो किसानों को लोग लेके आज अनशनें चल रहे हैं उसके बारे में भी लोग जो वास्तविक खेती करने वाले हैं वो बता रहे हैं कि उनसे संतुष्ट है। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है? जवाहर। क्या करते हैं आप? मेहनत करते हैं, कुदारी चलाते अच्छा हैं। मजदूर है। हाँ। संतुष्ट हैं आप भाजपा की सरकार से? हाँ, हम संतुष्ट हैं। इस बार 2024 के इलेक्शन में किसको वोट देना चाहेंगे? हम उन्हीं को देंगे। किसको देना चाहेंगे? विजय दुबे को। विजय दुबे के कार्य से आप कितने अब तक के संतुष्ट हैं? पूरा संतुष्ट है। तो इस बार जो आंकड़ा भाजपा का कहा जा रहा है कि लगभग इस बार जो है वो 400 के पार जाएगी, तो क्या 400 के पार जाएगी? जी 400 के पार जाएगी। अभी हम कुछ यहाँ पे जो कुशीनगर जिले में एक भाजपा की योजना शैली और जो शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया था उस शिलान्यास में थे और यहाँ से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि इस क्षेत्र में जो किसानों की क्षेत्र कहा जाता है, किसानों के क्षेत्र से किसानों की क्या सोच है और भाजपा को लेकर किसान क्या सोचते हैं और जिस प्रकार सरहदों पर आज किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है उस धरना प्रदर्शन को लेकर ये किसान क्या सोचते हैं, ये सारी चीजें हमने दिखाने का आपको प्रयास किया।
बाकी इन किसानों के मुख से, उन धरना प्रदर्शन करने वाले किसानों के बारे में, और जिस प्रकार आज कृषि में जो बढ़ोतरी हो रही है, जो गिरावट हो रही है, उसके बारे में अभी आपने सुना। इन सब चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।